बुजुर्गों भाई थोड़ा सा जगह, थोड़ी जगह, थोड़ी जगह मोहसिस बुजुर्ग क्या इधर आने दो मोहसिस बुजुर्गों, नौजवान साथियों, या तू नीचे ही दे देता। नौजवान साथियों, मैं संजीदा बात करना चाहता हूँ। अखबार में यार बेटा नीचे चले आप डायलॉग मारना है मुझे भाई बनाने डायलॉग मारना एक शेर मार मेरे बाप रुक जाए यार। ड्रामा कर रहा है। साथियों, आज आपने फेसबुक पर देखा होगा कि रामपुर के अंदर 2 किलोमीटर लंबा जुलूस मेरे अरे रुक जा, अच्छा अरे भाई रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ, अरे मत चलो यार, मत करो यार, चोट लगे। अरे वो चुपचाप खड़ा हो जा बेटा। साथियों, आपने देखा होगा, मैं तेरा मैं तेरा करा दूंगा, चुप हो जा। 2 किलोमीटर लंबा जुलूस आपने फेसबुक पर देखा होगा और झूम कर चल रहा था गुजर, झूम कर चल रहा है जिले का गुजर। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी है गुजरों की, क्यों टिकट काट दिया। अच्छा मैं मारवाऊंगा तेरा शेर, चुप हो जा। पहले तो हुकम सिंह जी की बेटी का टिकट काटा और बच्चों बेटा चुप हो जाओगे तुम। हुकम सिंह जी की बेटी का टिकट काटा। उत्तर प्रदेश में एक भी गुर्जर मंत्री नहीं। कांग्रेस मतलब 52 के बाद और अब तक की सरकारों में कोई सरकार ऐसी नहीं थी जिसमें गुर्जर मिनिस्टर ना हो, लेकिन इस बार पहली बार कोई मिनिस्टर नहीं। नाराजगी है, नाराजगी है, गुस्सा है, किसान परेशान है। जब फसल की बात करो कि किसान की फसल के दाम का क्या होगा, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये हो गया। जब बात करो कि नौजवान के रोजगार का क्या होगा, वो कहते हैं कि इमरान मसूद तो मसूद अजहर का रिश्तेदार हो गया। मैं कुछ कह रहा तो भाई तुम्हारे से देखो भाई, अगर वोट दोगे गठबंधन को जियो। अरे कोई कुछ मत कहो इसे भाई यार, शराब पिए हुए यार, इसे रहने दो। देखो ये घटियापन की हरकतें यही लोग कर सकते हैं। मैं इसीलिए चाहता हूं कि शहर के अंदर ये वाहियातपन जो शुरू होने की शुरुआत हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। मेरठ से सबक ले लीजिए, मेरठ से सबक ले लीजिए कि मेरठ में गुंडागर्दी का क्या आलम है। यही गुंडागर्दी यहाँ पनपेगी। शराब पी करके लड़के इसी तरह बदतमीजी करेंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि चुनाव मेरा बिल्कुल साफ है। मुझे हरा दोगे तो जिंदगी भर मलाल रहेगा। चुनाव में मेरे कहीं कमी नहीं, किसी जगह कमी नहीं। मैंने पहले दिन कहा था इंशाअल्लाह 2 लाख से जीतूंगा, अपना वोट थाम के रखो। अब कह रहा हूं 2.5 लाख से जीतूंगा इंशाअल्लाह।
कि अब 2.5 लाख से जीतूंगा अल्लाह ने चाहा। जो हालात बन रहे हैं, जो माहौल बन रहा है, दलितों के अंदर जिस वोट बैंक की दुहाई दे रहे हैं, जिस वोट बैंक को कह रहे हैं कि हमारे पास तो अटैची है, उस अटैची की चाबी चंद्रशेखर के पास है, भूल जाओ। दलितों की जिनकी मैंने मदद की, सुबह को कोठी पर आकर जिसे निकालना हो मुगालता निकाल लेना, जिसको मुगालता हो निकाल लेना। कोठी पर दिन में जब आओगे 10 बजे तो कम से कम 200 से 250 दलित वर्कर मिलेगा आपको। 200 से 250 दलित वर्कर जो डेली जा रहा है काम पर। गुजर अरुण राणा के ऊपर चप्पल बजा दी बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने, मेरा काम आसान कर दिया। आज मुझे चौधरी तेज सिंह ने कहा कि भाई जी हमने 40 साल हो गए राजनीति करते हुए, लेकिन ऐसा माहौल मैंने पहली बार देखा। इतना वोट शायद सन 77 में हिंदुओं का मिल गया होगा आपको, वरना इतना वोट आपको नहीं मिला जितना वोट आज मिलने का काम हो रहा। सन 77 की लहर में जैसा वोट पड़ा था उस तरह से वोट पड़ रहा है। गुजरों में 4 पार्टी, गुजरों के अंदर 4 पार्टियां हैं और चारों पार्टियां आज मेरे साथ आ गई। एक नेता गुजरों का, कोई गुजर नेता एक नाम लेने को भी नहीं है किसी के पास, कि नाम लेने को। और जो है वो जिला छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके सब वर्कर को कह गए बस हम नाम मिले था। एक भी नेता नहीं। वोट तो निकल सकता है इक्का दुक्का, लेकिन वोट तो वर्कर डलवाता है, पॉलिटिकल वर्कर नहीं है कि पॉलिटिकल वर्कर उनके पास हो। बसपा के पास तो है ही नहीं, लेकिन भाजपा के पास नहीं है। भाजपा को जो परेशानी है वो परेशानी इस बात से है कि इमरान मसूद ने अब की बार इनके हथियार से इन्हीं को हलाल कर दिया। ये मेरे ऊपर बहुत इल्जाम लगाते थे, अब की बार हमने वही काम कर दिया। ये बहुत जोर मचाते थे, इन्होंने मेरे साथ ड्रामे करे दुनिया भर के। मैंने कहा अच्छा लोग के तुम जब भी कोई बात करो ये देशभक्ति की बात करने लगे। मैंने कहा लो मैं भी भारत माता की जय करूंगा, तुम्हारी अंदर जाओ। तुम क्या करोगे? मादरे वतन है मेरी, ये मिट्टी मेरी माँ है और अपनी मादरे वतन में ही मुझे खाक होना है। सर की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले सिर हम कटाएंगे। तुमने तो इंजेक्शन से भी खून नहीं दिया, तुमने तो इंजेक्शन से भी खून नहीं दिया। हमारे बाबा और अजदाद के किस्से कहानियां भरे पड़े हैं इतिहास में, और तुम्हारे बाबा और अजदाद के माफी नामे भरे पड़े हैं इतिहास में। इसीलिए मैं कह रहा हूं साथियों कि मैं आज नरेड़ा गुजर गया। नरेड़ा गुजर के अंदर नौजवान लड़के जैसे आप दौड़ रहे हैं ना मोटरसाइकिल पर, जुलूस देखिएगा, इसी तरह से मेरे साथ मोटरसाइकिल पर दौड़ रहे, इसी तरह से मेरे साथ मोटरसाइकिल पर दौड़ रहे, एक जुनून के साथ। जो वोट देने वाला होता है ना उसके चेहरे से लगता है, पता चल जाता है। और मैं तो भाई डॉक्टर बागले हो गया, राजनीति का डॉक्टर बागले हो गया। मुझे पता चल जाता है हाथ मिलाते ही कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है बात। तो साथियों इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इमरान का तो अबे जिंदाबाद बस हो गई यार तेरी, हाथ जुड़वा ले, चुप हो जा। नहीं चल चल, अभी तक तुझे कुछ नहीं कहा मैंने। चल बाहर, चल बाहर, मत मारो, चलो। इसलिए ये देखिए, ये डिस्टर्बेंस के लिए ये सारा माहौल पैदा करते हैं। आप मत डिस्टर्ब हो यार कोई भी। साथियों नरेड़ा गुजर के अंदर इसी तरह से जुलूस चल रहा था। दलित भाइयों के सम्मेलन, चलो मेरे तो कर लो,
मेरा तो समझ में आता है। मैं तो रात को मिल नहीं पाता बीवी से, रात को 2 बजे 2:30 बजे जाता हूँ तो मेरी हालत इतनी खराब हो जाए तो मैं सो जाऊँ, लेकिन मुझे दिन में कहीं टाइम मिल जाए तो मैं फेसबुक पे देखता हूँ। आजकल मेरी बीवी के प्रोग्राम के अंदर भी 400-400 500-500 औरतें आ रही, और दलित महिलाएं वो मुझसे कहने लगी कि मैं तो ढोली खाल गई थी। मैंने वहां क्या करा? कहले मैंने मुसल्ले पे बैठा के कस्में खिला दी उनसे, मेरे वो जरूरत ही नहीं थी, वो तो मुझे पहले से ही वोट देती है। औरतों के वोट पे मर्दों का इख्तियार नहीं, उनके भाई का इख्तियार है। वो भाई की हिफाजत के लिए एक एक वोट देती है। ये भाई और मेरे जो है ना, ये कभी कभी गड़बड़ करते हैं। आजकल शहर के अंदर तो बहुत सारे हमारे भाइयों ने तोते बन गए, वो टकबंधन कर रहे हैं, क्योंकि आजी जी के यहाँ से काम चल रहा है गर्म होने का। माल यहाँ जाता है और मुंह से आवाज निकलती है टकबंधन। भैया पैसे के लिए 9 तारीख तक बोल लो, 9 को वापस आ जाना, 11 को वोट डाल देना। इमरान मसूद इंशाल्लाह जीत कर जा रहा है, भारी वोट से जीत कर जा रहा है, कोई 1-2 वोट से नहीं। ये ठगबंधन का हकीकत समझ लो। इनको वोट मिला 3,04,000। मेरे खिलाफ जब बसपा लड़ रही थी, बसपा को मिला 2,32,000। जगदीश राणा चुनाव लड़ रहे थे, ये हाजी जी जगदीश से मजबूत नेता नहीं। जगदीश राणा चुनाव लड़ रहे थे और इमरान सिर्फ इसलिए हारा था कि दलित भी भाजपाई हो गया था, और दलित के वोट से इमरान हार गया। अपना वोट संभाल लो, तो इमरान तो आपके वोट पर ही जीत गया, क्योंकि दलित भाजपा को वोट नहीं देगा। मैं कितना ले जाऊंगा ये तो और बात है, लेकिन भाजपा के पास एक नहीं जाएगा, ये बिल्कुल सच बात है साहब। और दलित का वोट जिस दिन 23 तारीख को काउंटिंग खुलेगी, उस दिन मायावती जी को भी नींद नहीं आएगी कि ये इस बच्चे ने क्या चमत्कार कर दिया चंद्रशेखर ने। उनको समझ में आ जाएगा। आज आपसे कहना चाहता हूं कि जितने मेरे साथी जिनकी मैंने मदद करी, वो तमाम लड़के काम पर लगे हुए हैं। कोई बिरादरी ऐसी नहीं जिस बिरादरी से हमें आज की डेट में वोट ना मिल रहा हो। और गुर्जर का तो वोट ऐसे मिल रहा है जैसे मुझे मुसलमान का मिल रहा है। ठाकरों के अंदर पूरी बैच है, बड़गांव से रामपुर तक 40,000 वोट से आ रहा था मैं, 40,000 से। गांव के अंदर वोट कैसे पड़े थे? 4,500 5 इमरान, 1200 0 इमरान, 2600 6 इमरान। इस तरह वोट पड़े थे मुझे। हर गांव में 173 बूथ है वो। हर गांव के अंदर मैंने कहा भैया आदमी तो खड़ा कर लिया। मैंने कहा गुरुदेव ये चमत्कार तुम्हारा है कि तुम हाजी वाला करोगे कि कौन सा करोगे, पंडित जी वाली फूंक मारोगे, लेकिन मुझे 150 से 200 वोट दे देना इस बूथ पर। उन्होंने मुझसे वादा किया कि हम इससे ज्यादा देंगे, लेकिन अगर 200 का भी एवरेज मेरा आता है तो मेरा 30,000 से 32,000 वोट नॉन मुस्लिम, जब देवबंद में 0 था मेरे पास, वो इकट्ठा हो गया साथी। देवबंद विधानसभा, जिस विधानसभा में मुझे 70,000 वोट मिला था, उस विधानसभा में मैं इंशाअल्लाह 90 से पार जा रहा हूं। रामपुर विधानसभा मेरी 58,000 वोट मिला था, फिर 63 मिला 2014 में 17 में। इस बार 95 से ऊपर। बल्कि वो चौधरी साहब तो कह रहे थे जी आप गुजरों को कम आंक रहे। मैंने कहा जी नहीं, मैं कम नहीं आंक रहा, मैं अपने आप को कम आंक रहा। तो कहने नहीं, हम 1 लाख के पार जाएंगे इंशाल्लाह। सहारनपुर शहर, अरे 70 तो शशि वालिया ले गया था, इमरान को भी नहीं मिलने गए। कैसी बात कर रहे हो? मेरे नाम पे शशि वालिया को 70,000 और इमरान मसूद को
फिर वही 1,25,000, क्योंकि 15,000 हम बोल रहा हूँ, पंजाबी बाबू बोल रहा हूँ, मनीष बाबू है, मनीष रावण साहब, 25,000, क्योंकि कम से कम 15 से 20,000 वोट शहर में इस मर्तबा मुझे मेरे हिंदू भाइयों का मिल रहा है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। बेहट विधानसभा मैं 2007 में लड़ा, 43,000 रुपये MLA, 2009 में 66, 2012 में 70, 2014 में 91, 2017 के अंदर 98 और इंशाअल्लाह 2019 में 1,35,000 और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो विधानसभा कहीं भी मेरी हार होगी उस हार को पूरा कर जाएगी, क्योंकि उस विधानसभा से मैं कम से कम 60 से 70,000 वोट से जीत कर आऊंगा, अल्लाह ने चाहा 60 से 70,000 वोट से, क्योंकि दलित भी वहां मुझे मिल रहा है, सैनी मुझे एक तरफा मिल रहा है। कल मालूम कर लेना रिश्तेदारी होंगी मांझीपुर में, दयालपुर में, राघव लखनपाल को भागना पड़ गया हमारे सामने से। अरे मुस्लिम में भागता तो समझ में आता, मेरे हिंदू भाइयों के गांव में से भागना पड़ गया, क्योंकि सारा प्रोग्राम इधर अकेला खड़े रह गए भाजपाई और प्रोग्राम कैंसिल कर कर वापस जाना पड़ गया। ऐसा तूफान चल रहा है और ये यहाँ तोतों के चक्कर में मेरे भाई परेशान हो रहे। अरे इन तोतों को खाने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है यार, ये बेचारों का जुगाड़ चल रहा है, चलने दो 9 तारीख तक। ये हाजी 11 तारीख तक के लिए है, 11 के बाद नहीं, 11 के बाद इमरान है, 11 के बाद इमरान ही है। और आज अब एक बात आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर इमरान कमजोर होगा तो कमजोर आप हो गए। मुझे योगी मारे, मुझे मोदी मारे और मुझे आप भी मारने लगो, कहां जाएगा पॉलिटिकल आदमी, कहां जाएगा पॉलिटिकल आदमी, क्या होगा पॉलिटिकल आदमी का, राजनीतिक आदमी का क्या होगा, क्या होगा राजनीतिक आदमी का? कि पैसे वाले आदमी आएंगे और पैसे वाले आदमी आकर के चंद पैसा बांटेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। वोट दिया था हाजी साहब को, झूम के दिया था, इमरान को हराया था, लेकिन 1 साल तक इस हाजी साहब से भी पूछ लो कि बिजली के छापे पूरे शहर में पड़े, तुम्हें सुध क्यों नहीं आई, तुम्हें सुध क्यों नहीं आई? लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ इमरान रहेगा। और आपसे भी पूछना चाहता हूं, जिन्हें जीतने का बहुत बड़ा शौक था, हारना जीतने से मेरे पे ही तो फर्क पड़ा है, आप पे क्या फर्क पड़ गया? आपके किसी काम के अंदर अगर कमजोरी आई हो तो तेलियों के चौक पर इमरान मसूद के सर पे 50 चिट्टे मारो। इनकी सरकार के अंदर, इनकी सरकार के अंदर, आज भाजपा की प्रदेश में भी और देश में भी, इनकी सरकार के अंदर भी मेरी किसी जगह कमजोरी दिखाई दी हो तो आप मुझे 50 जूते मारो। किसी जगह आपके ऊपर कोई, किसी जगह आपके ऊपर कोई आ जाने दी हो तो आप मुझे 50 जूते मारो। फर्क पड़ा तो सिर्फ इमरान पे ना, लेकिन आपने मुझे वोट देकर के, ताकत देकर नेता बना दिया। वो जीत कर सिर्फ MP बनता है और मैं जीत हार कर भी नेता बनता हूं। वो जीत कर MP बन गया, दिल्ली गया, धरना दिया एक अपनी सरकार में, DK त्यागी दरोगा था, धरना दिया पार्श्वनाथ प्लाजा पर, MP ने उनकी सरकार में उनके कहे से मोटरसाइकिल नहीं छूटी, धरना दिया था, याद है आपको? और धरने का अंजाम क्या हुआ? रात भर MP बैठा रहा धरने पर, सुबह को दरोगा का ट्रांसफर हुआ, चौकी इंचार्ज था और वो बन गया SO कुतुब शेर। ये तो MP का स्टेटस है। और आपके भाई को जो छेड़ेगा, क्योंकि इमरान कोई गलत काम करता नहीं, कानून के दायरे में रहकर करता हूं, कानून जानता हूं। आपने मेरे संघर्षों का भी अंजाम देखा है, मेरे संघर्षों को भी देखा है, सारी चीजें आपके सामने,
जुबान बंधी हुई है इलेक्शन कमीशन से, वरना बहुत कुछ बोल के बताता, मैं बता नहीं रहा हूं। समझ जाओ इस बात को, समझ जाओ इस बात से। इनकी पार्टी का नेता, उसके दुकान के अंदर नारंग स्वीट, उसकी दुकान में वाल्मीकियों ने गंदगी भर दी, पुलिस ने उसे बंद कर दिया। सारा दिन बीजेपी के नेताओं का जमवाड़ा रहा। 8:30 बजे रोता हुआ मेरे पास आया, 15 मिनट में छुड़वा दिया उसके घर। और उसने वीडियो के ऊपर जो गाली गलौज की है, वो वीडियो उसके सारे में वायरल हुए थे। कहने पूरे दिन मेरी ऐसी तेजी करा दी, बाकी वो बात मैं बोल नहीं सकता, अब देख लेना तुम। मैं उसका लड़के का। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं, मेरा जीतना जरूरी है, गरीब के लिए, गरीब के लिए जीतना जरूरी है। हमारी सरकार बनेगी, 72,000 रुपए मिनिमम हम देने का काम करेंगे। 72,000 रुपए, 72,000 रुपए एक परिवार को देंगे। उसके लिए सूची बनेगी। इमरान होगा तो तुम्हारे सबके नाम चढ़ जाएंगे, वरना बीपीएल की तरह भागते रह जाओगे। याद रख लेना ये बात। इमरान है तो आपका है, हर सूरत में आपका है। टाइम क्या हुआ है? आपसे कहना चाहता हूं, ये सारी पूरी की पूरी बेल्ट मेरी वुड कार्विंग की है। मेरे दस्तकार भाई मजदूरी कर करके पेट पालते हैं, 10 फाक के टीबी के शिकार हो जाते हैं, मिलता कुछ नहीं। हम कहना चाहते हैं, मैं ऐसी योजना बना रहे हैं जिसके अंदर इस उद्योग को हम सरकारी संरक्षण दें। इसके अंदर काम करने वाले कामगारों को सीधे के सीधे पैसे का इंतजाम इस तरह से हो कि उनकी आय बढ़ सके, उनकी आमदनी बढ़ सके। इमरान किसी सरमाएदार का नहीं, इमरान तो मजदूर का है, गरीब का है। इमरान तो सड़क छाप है और सड़क छाप लोगों की बात करता है। आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे सजा मत दे देना, वरना इस बार ये जो मुख्यमंत्री बैठा है ना, इसके पास ऊपर का चेंबर खाली है। इसको कुछ पता नहीं कब क्या बोल दे। मैं तो इसलिए चुप हो गया कि इसने हनुमान जी की जाति बता दी थी। जब ये हनुमान जी की जाति बता रहे, भाई मेरी रिश्तेदारी बता दिया, चलो छोड़ो। लेकिन अगर इसके जहन में कोई कीड़ा काट रहा है तो भैया मेरी हिफाजत कर ले। मेरी हिफाजत होगी वोट से, मेरी हिफाजत होगी वोट से। मेरी हिफाजत लाठी डंडे से नहीं हो सकती, मेरी हिफाजत होगी वोट से। साथियों, अगर वोट आपका पड़ गया तो 100 योगी आए, 100 मोदी आए, इमरान डरने वाला नहीं। इमरान की जबान पर ताला लगने वाला नहीं। और जिताकर भेज दिया तो मोदी जी के साथ कुश्ती कैसी पार्लियामेंट में होगी, देश पूरा देखेगा कि आमने सामने मोदी जी के कैसे बोलता है तुम्हारा शेर। इसलिए साथियों कह रहा हूं, ये जो आपका सैलाब खड़ा हुआ है, ये बता रहा है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। हाथ उठा देना ईमानदारी से, मैं जानूंगा कि कितने वोट मिलने जा रहे हैं। पीछे तक देख रहा हूं, हाथ उठा करके बहुत बहुत शुक्रिया। 8 तारीख को राहुल गांधी प्रियंका गांधी आ रहे हैं। 8 तारीख को राहुल गांधी प्रियंका गांधी आकर 8 तारीख को राहुल गांधी प्रियंका गांधी आ रहे हैं। और 8 तारीख को साथियों आप देख लेने का पूरा जिला किस तरह से आपके पीछे पीछे चलने का काम करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके